हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और इसका टोटल जितना भी क्वेश्चन है आप लोग आज सब की सब कर डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको सबसे पहले एक एसपी होता है, फिर उसके बाद होता है sp2, फिर sp3, पी में 3 तक ही होता है, और फिर इसके बाद sp3d हो जाएगा, फिर sp3d2 होगा, फिर sp3d3 होगा। मेनली हमारे हाइब्रिडाइजेशन इतने ही प्रकार के होते हैं। और इसमें देखें आप लोग, s में 1 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे s में 1 और p में 2, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 3 हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे, s में 1 और p में 3, ये हो गया 4, और इसमें 5 हो जाएंगे। और इसमें d में 2 है और p में 3 है और s में 1 है। इन सबको टोटल करेंगे तो 6 हो जाएगा, इन टोटल को करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, हमारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है मेनली मिक्सचर होता है दो कंपाउंड्स का। तो चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एकदम शॉर्टकट फार्मूला, और बिना स्ट्रक्चर बनाए आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। सबसे इजी मेथड यही होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो सबसे पहले आपको जानना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानना होगा, लोन पेयर के बारे में जानना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद ही होना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जो करते हैं, वैलेंस सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन आपने बचपन में ही किया होगा, ये वाला 2, 8, 18, 36 एंड सो ऑन, आपने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किया होगा। और इसमें जो वैलेंस सेल में आता है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा पहला अस्त्र हो गया। और दूसरा हमारा हो गया लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाते हैं। तो लोन पेयर मेनली हमारा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन के हमारे पेयर होते हैं। और तीसरा जो है हमारा है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड आपको पता ही होगा, कोई भी कंपाउंड जब सिंगल बॉन्ड जो बनाता है उसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड में सिग्मा 1 होता है, पाई बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में भी 1 ही सिग्मा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें इन्हीं तीनों का मेन फंक्शन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का। तो जो हाइब्रिडाइजेशन का मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा होता है वो हमारा जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होता है, इन दोनों का सम होता है। और इन दोनों का जो नंबर आएगा सम करने पर, वो इसमें फिट कराने पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अगर 2 आएगा इन दोनों का सम करने पे तो हमारा sp हो जाएगा। अगर 3 आएगा इन दोनों का सम करने पे तो sp2 हो जाएगा। फिर ऐसे आप लोग जितना भी इसका सम आता है तो इसमें आप लोग फिट करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और इसके बाद चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं वाटर का, H2O। H2O में आपको जानना होगा कि एक टर्मिनल एटम होता है, एक सेंट्रल एटम होता है। जो सबसे जिसकी संख्या कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, इसका सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितना होता है,
इसको हम लोग आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग इसका एटॉमिक नंबर याद कर ले, और एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। तो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे 2 और फिर 6 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन में 6 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 6। अब 6 में से इसने कितना बॉन्ड पेयर बनाया है? हाइड्रोजन के साथ 2 बनाया है, तो हो जाएगा इसमें, ये तो हमारा बस निकालने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। इसमें से इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बनाया है। तो बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड इसने बनाया है ये 2 है। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, तो कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे उसको अगर पेयर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो इतना 2 पेयर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 जो है वो लोन पेयर हो गया। तो बॉन्ड पेयर भी 2 हो गए, लोन पेयर भी 2 हो गए, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 2 2 4, दोनों का सम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों का सम हमारा हो गया 4। और ये 4 किसका होता है? sp3, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। चलिए, तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब आप करेंगे तो एकदम इजीली आप कर लेंगे बहुत ही कम ही टाइम में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 होता है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड जो आपको है देखने पे ही पता चल जाएगा कि इसने 3 बना रखा है हाइड्रोजन के साथ। तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, और 5 इसमें क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से 3 उसने बॉन्ड बना लिया है, तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन? तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दोनों मिलकर कितना हो गए? 4। और ये 4 हमारा क्या होता है? sp3। अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो सबसे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का एग्जांपल देखते हैं। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, इसकी संख्या कम, इसकी संख्या ज़्यादा है। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 होता है, और 4 है। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो ऑक्सीजन का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से होता है। तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4। इतने चारों से अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या है? 1। दोनों का सिग्मा बॉन्ड 1 1 है। लेकिन यहाँ पे वैलेंस लोन पेयर है कि नहीं है, ये देखें आप लोग, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 2 हो गया। तो कितना, इसको दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। और 2 हमारा क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं PCl3 का। फास्फोरस पे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। तो 3 बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बना लिए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 3। और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर हमारा एक लोन पेयर बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 किस में फिट होता है? sp3 में होता है। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं IF7 का। IF7 राइट, ये आयोडीन जो हमारा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये वाला ग्रुप का है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, और 7 में से 7 को इसके पास सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड 7 है। लोन पेयर बचेगा कि नहीं? नहीं बचेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इसके पास कितना है? 7 है। और उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन था, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं। तो इसके पास लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0।
वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाता था, अगर वो बच जाता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो वही लोन पेयर में चेंज हो जाता था। तो लोन पेयर 0 हो गया और सिग्मा बॉन्ड हमारे हो गए 7। तो ये क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। 7 किस में आता है, sp3, 3 1 4, 4 और 3 7, sp3d3, इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है XeF2। जिनोन जो होता है वो नोबल गैस की कैटेगरी में आता है। क्रिप्टॉन, जिनोन, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। 8 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें से इतने कितना बॉन्ड बनाया है, सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है इसने। और लोन पेयर कितना बचेगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 हमारा इलेक्ट्रॉन बच गया है। और 6 इलेक्ट्रॉन को जब आप लोन पेयर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 2 कितना होगा, 5। अब इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 5। और 5 किसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, 3 और एक 4d, p में 3, s में 1 और d में 1। तो ये हो गया हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आप किसी भी, यकीन मानिए आप किसी भी कंपाउंड का बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आना चाहिए, उसमें से सिग्मा बॉन्ड आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितना बनाया है। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से सिग्मा बॉन्ड जो है माइनस कर देंगे, कितना बचा सिग्मा बॉन्ड, 6। अब इसको लोन पेयर में बना देंगे, ये लोन पेयर है हमारा। लोन पेयर में कन्वर्ट करने के बाद आपको इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमारा आ जा रहा है 5 को उसमें sp3 में डाल देना है। बहुत ही आसान है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाए। चलिए एक चार्ज वाला हम लोग कंपाउंड लेते हैं NH4+। NH4+ को देखते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो चार्ज वाला कंपाउंड भी सेम इसी प्रकार होगा। नाइट्रोजन के पास हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। 5 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि इसमें 4 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। नाइट्रोजन के पास 5 था लेकिन प्लस आ गया चार्ज, तो यहाँ पे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मैं फिर कहता हूँ 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसके बाद हमारा बॉन्ड कितना बनाया इसने, सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया है, 4 बनाया है। लोन पेयर बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि चारों की चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। तो लोन पेयर हमारा हो जाएगा 0 और सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 4 आएगा, जो कि होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आज मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, कुछ अपने से वीडियो पॉज करके आप लोग करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। NO3-, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के पास कितना हो जाएगा, 5 होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एक केस आप लोग जान जाइए कि ऑक्सीजन जो हमारा होता है डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमारा है डबल बॉन्ड बनाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, सेंट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 3 बॉन्ड बनाया है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सिग्मा बॉन्ड जो हमारा हो कितना हो जाएगा, 3 O3, सिग्मा बॉन्ड 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये डबल बॉन्ड जो है बनाता है। तो इसके जो 3 बॉन्ड बने हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। देखिए इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लग चुका है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना है हमारा, 3 ही है, 1 2 3। पाई बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ गया और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। लोन पेयर बचेगा यहाँ पे, नहीं बचेगा क्योंकि 0 हो जाएगा। 6 की 6 जो बॉन्ड बनाने में आ गए, 3 हो गया, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। इन दोनों का हम लोग सम करेंगे, इसका और इसका, तो आ जाएगा sp2। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ दिया है अपने से करने के लिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय।